नमस्कार। मथुरा कान्हा की नगरी है और यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और इस वक्त हम श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मौजूद हैं और यहाँ से आपको लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। लाइव बुलेटिन आप कान्हा की नगरी मथुरा से देख रहे हैं, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज शाम मथुरा नगरी पहुंचे और जहाँ पर 1037 करोड़ की 178 परियोजनाओं की सौगात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा वासियों को और प्रदेशवासियों को दी है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास के काम हो रहे हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय में जो सनातन की चुनौती है वही भारत की भी चुनौती है, इसलिए समाज को एकजुट होना होगा। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए इस बात को कहा और ये भी कहा कि मंदिरों को तोड़ा गया, इसलिए आज समाज को सतर्क रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने विकास की तमाम योजनाओं का लोकार्पण यहां पर किया और शिलान्यास किया। आपको बताएं कि 1037 करोड़ की 178 परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरीके से श्री कृष्ण जन्माष्टमी और मथुरा के विकास को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कदम उठाते रहती है, चाहे मथुरा का विकास हो, चाहे वृंदावन का विकास हो, जो यहाँ के धार्मिक स्थल हैं, ब्रज तीर्थ विकास परिषद उसके लिए लगातार काम करती रहती है। चुनौती सनातन धर्म के सामने है, वही भारत की चुनौती है और जो भारत की चुनौती है वही सनातन धर्म की चुनौती है। दोनों एक दूसरे से अपने आप को अलग नहीं कर सकते, कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। और मैं तो आज पूज्य संतों का आह्वान करूंगा, इस समय है उनको स्वयं आगे आकर के पूरे समाज को एकजुट करने के सावधान के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। याद करिए, अगर हमने तनिक भी भूल की, ये समाज फिर से बटा और जो साजिशें हो रही हैं अगर वे सफल हुई तो बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है, हिंदुओं पर जो यातनाएं ढाई जा रही हैं, आप देख रहे होंगे किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हमारा मठ, हमारा मंदिर, हमारी उपासना विधि, हमारा शास्त्र, हमारे दर्शन, हमारी साधना पद्धति तभी संरक्षित हो पाएगी, तभी सुरक्षित हो पाएगी जब इस सनातन धर्म है और ये देश सुरक्षित है और बृहद हिंदू समाज सुरक्षित है। कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये आपकी आस्था का सम्मान करते हुए आपको विकास के पथ पर आगे बढ़ाना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हम सबके सामने एक लक्ष्य तय किया है, 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करना। लेकिन केवल विकसित भारत नहीं होगा, उसमें विरासत भी होगा और विकास भी होगा, दोनों का समन्वय होगा। गुलामी के अंशों को हमें सर्वथा समाप्त करना है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मौका है और श्री कृष्ण जन्मोत्सव भी लगातार जारी है, जहां पर रंगारंग प्रस्तुतियां हो रही हैं। ऐसे में मथुरा की सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर रंग बांध दिया। हीरा, पन्ना, मानिक, मोती, ये सब है पाषाण। श्याम प्राण धन के बदले का मांगती है निष्प्राण। जो चाहे नेक ले ले झगड़ मत जाई, जो चाहे नेक ले ले झगड़ मत जाई। मनोहर मंगल दर्शन है गायन को आकर्षण। चरण कमल पर चारों धाम निछावर, मुख मंडल पर कोटिक काम निछावर। युगल नयन पर त्रिभुवन के निधि वारों, कुंचित केस निहार सकल सुख हारों। लख शिख मनोहर सुखर सुंदर सावरो। रसमय रसेश्वर रसिक जन प्रिय रावरो। सोलह कला संपूर्ण शशि में
कान्हा की नगरी में इस वक्त जहां जहां तस्वीर जा रही है सड़कों पर सिर्फ रेला ही रेला दिखाई दे रहा है। श्रद्धालुओं का रेला है, आस्था का रेला है और कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जैसे महाकुंभ के दौरान जब श्रद्धालुओं का रेला कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर आता है। कान्हा की नगरी में भी जन्माष्टमी के मौके पर कुछ ऐसा ही रेला देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु राधे राधे की गूंज करके बांके बिहारी के जयकारे करते हुए कई किलोमीटर पैदल चलते हुए श्री कृष्ण जन्म स्थान तक पहुंच रहे हैं या बांके बिहारी मंदिर तक पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब हर किसी को इंतजार है कल का, जब कल सुबह से लगातार कार्यक्रमों की शुरुआत होगी और उसके बाद कल जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। क्या तैयारियां की गई हैं, कब मंदिर खुलेगा, क्या क्या कार्यक्रम रखे गए हैं, आइए न्यूज 18 आपको विस्तार से बताता है, क्योंकि लगातार हम मथुरा से यहां से लाइव कवरेज कर रहे हैं और आखिर जन्म स्थान में क्या तैयारियां हैं इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। सोमवार को जन्माष्टमी के उत्सव के लिए विशेष आयोजनों की तैयारी की गई है ताकि भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का अनूठा अनुभव मिल सके। कार्यक्रमों की बात की जाए तो मंगला आरती 26 अगस्त की सुबह 5:30 बजे से श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में शहनाई और नगाड़ों की मधुर ध्वनि के साथ भगवान की मंगला आरती का आयोजन किया जाएगा। पंचामृत अभिषेक सुबह 8 बजे भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत अभिषेक किया जाएगा, जो श्रद्धालुओं के लिए एक दिव्य अनुभव होगा। जन्म अभिषेक रात 11 बजे से भगवान श्री कृष्ण का जन्म अभिषेक शुरू होगा, जिसमें श्री गणेश नवग्रह पूजन समेत अन्य विधियां शामिल होंगी। भगवान के जन्म की महाआरती रात 12:10 तक चलेगी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। बड़ी संख्या में देश और दुनिया से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से कान्हा की नगरी मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान की ये तस्वीरें हैं, जहां पर लंबी लंबी कतारों में लोग यहां पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कल अगर बात करें तो सुबह 5:30 बजे से श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर में शहनाई और नगाड़ों की मधुर ध्वनि के साथ भगवान की मंगल आरती का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ सुबह 8 बजे पंचामृत अभिषेक होगा। भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत अभिषेक किया जाएगा, तो श्रद्धालुओं के लिए एक दिव्य अनुभव होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि रात 11 बजे से भगवान श्री कृष्ण का जन्म अभिषेक भी शुरू होगा, जिसमें श्री गणेश नवग्रह पूजन समेत अन्य विधियां शामिल होंगी और भगवान के जन्म की महाआरती रात 12:10 तक चलेगी। तो उसके लिए यहाँ पर जन्म स्थान में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं और सबसे पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। श्रद्धालुओं के रुकने के लिए, ठहरने के लिए भी यहाँ पर जन्म संस्थान के जो प्रबंध तंत्र है उनके द्वारा भी इंतजाम किए गए हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की शाम भरतपुर गेट से परंपरागत शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जो अलग अलग रास्तों से होते हुए श्री कृष्ण जन्मस्थान पहुंचेगी। मंदिर खुलने के समय की बात की जाए तो भक्तों की सुविधा के लिए श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर सोमवार 26 अगस्त को 20 घंटे के लिए खुला रहेगा, जबकि सामान्यतः यह मंदिर 12 घंटे खुलता है। कृष्ण जन्माष्टमी की शाम भरतपुर गेट से एक परंपरागत शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जो अलग अलग स्थानों से होते हुए श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंचेगी। मंदिर खुलने के समय की बात करें तो भक्तों की सुविधा के लिए श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर सोमवार 26 अगस्त को 20 घंटे से अधिक समय के लिए खुला रहेगा, जबकि सामान्यतः यह मंदिर महज 12 घंटे खुलता है। इस बार जन्माष्टमी के पर्व से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन भगवान श्री कृष्ण के पुरातन वैभव और स्वरूप के संकल्प के साथ किया जाएगा। मंदिर को भव्य और दिव्य रूप देने के लिए विशेष सजावट और व्यवस्था की गई है। मथुरा में इस अद्भुत और पावन मौके पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की हर एक पल की तैयारी की जा रही है, ताकि श्रद्धालु इस दिन का पूरा आनंद ले सकें और उनको भगवान के दर्शन का दिव्य अनुभव मिल सके। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप हर किसी को अपनी ओर खींचता है।
इसीलिए चाहे उनकी दिव्य लीलाओं की चर्चा हो या फिर भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की, जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा की नगरी पूरी तरह से सजी हुई यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि मथुरा में किस तरीके से इस बार जन्माष्टमी के पर्व से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन भगवान श्री कृष्ण के पुरातन वैभव और स्वरूप के संकल्प के साथ किया जाएगा। मंदिर को भव्य और दिव्य रूप देने के लिए विशेष सजावट और व्यवस्था की गई है। मथुरा में इस बार अद्भुत और पावन मौके पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की हर एक पल की तैयारी की जा रही है, ताकि श्रद्धालु इस दिन का पूरा आनंद ले सकें और उनके भगवान के दर्शन का दिव्य अनुभव मिल सके। बड़ी संख्या में दूर दूर से, कर्नाटक से, मध्य प्रदेश से, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के साक्षी बनना चाहते हैं। कृष्ण लीला स्थली वृंदावन की बात की जाए तो यहाँ 26 अगस्त 2024 को जन्माष्टमी का आयोजन किया जाएगा। यहाँ विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती और भगवान कृष्ण का विशेष अभिषेक किया जाएगा। जो श्रद्धालुओं के लिए इसे जीवंत देखने का एक सुनहरा मौका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जन्माष्टमी के लिए कृष्ण मंदिर पूरी तरह से सज कर तैयार है। रंग बिरंगी लाइटों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि फूल मालाओं से भी मंदिर के अंदर सजावट की जा रही है। दिव्यता और भव्यता के साथ यही नहीं, श्री कृष्ण जन्मस्थान ही नहीं बल्कि वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर को देखा जाए या तमाम मंदिरों में देखा जाए, फूलों के बाकायदा रास्ते बनाए गए हैं, फूलों से पूरी सजावट की जा रही है और ताकि साज सज्जा पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। वहीं रंग बिरंगी लाइटों से मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्मस्थान की जो इमारत है वो पूरी तरह से जगमगाती हुई दिखाई पड़ रही है। जन्माष्टमी के लिए कान्हा की नगरी मथुरा तैयार है। मथुरा के साथ ही प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी कृष्ण मंदिरों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देश के तमाम कृष्ण मंदिरों में सोमवार को होने वाली जन्माष्टमी के मौके पर खास तैयारियां की जा रही हैं। अभी से कान्हा जी का विशेष साज श्रृंगार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह के भोग भी तैयार किए गए हैं। मंदिरों के साथ ही बाजारों में भी रौनक है। जन्माष्टमी के लिए कान्हा की नगरी मथुरा तैयार है। मथुरा के साथ साथ प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी कृष्ण मंदिरों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देश के तमाम कृष्ण मंदिरों में सोमवार को होने वाली जन्माष्टमी के मौके पर खास तैयारियां की जा रही हैं। अभी से ही कान्हा के विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। साथ ही लड्डू गोपाल को भी तरह तरह के भोग लगाने की तैयारियां की जा रही है। मंदिरों के साथ साथ बाजारों में भी कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक दिखाई दे रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर कान्हा की नगरी पूरी तरह से तैयार है। जिला प्रशासन ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव को दिव्य और भव्य बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जिला प्रशासन ने जन्मभूमि और जन्मभूमि की ओर आने जाने वाले रास्तों को पूरी तरह से बिजली की रोशनी के साथ साथ तोरण द्वार से सजाया है। जगह जगह दीवारों और खंभों पर कृष्ण लीलाओं का चित्रण किया गया है। सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कृष्ण लीलाओं की अनुभूति हो सके। कान्हा की नगरी पूरी तरह से दुल्हन की तरह नजर आ रही है और कान्हा की जन्मस्थली दूधिया रोशनी से जगमग है। श्रद्धालुओं के साथ साथ ब्रजवासी भी सजावट देखकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। उत्साह है, जो ये युवाओं का जोश है, ये क्या बता रहा है इस बार जन्माष्टमी पर? देखिए, योगी जी ने यहाँ पे बहुत बड़ी तैयारी की है। पूरे मथुरा को जगमग कर दिया है। जो भगवान श्री कृष्ण का यहाँ जन्म हुआ था उस स्थान को ऐसा दिव्य भव्य बना दिया है। हम तो ये चाहते हैं कि आने वाले समय में यहाँ भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भव्य से भव्य बने। बहुत अच्छा लगा। हम राजस्थान भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हैं। यहाँ आके बहुत आनंद की अनुभूति हुई है। जैसे हम भगवान के साक्षात्कार दर्शन हुए, ऐसी उनकी मूर्ति है यहाँ पे और बहुत आनंद का पल है। यहाँ पे बहुत भाग्यशाली होते हैं जो आज के दिन भगवान के दर्शन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। जन्माष्टमी का पर्व नजदीकी है। इतना सुंदर सजा है, मथुरा नगरी बहुत सुंदर सज रही है। और आप सब यहाँ आके देखिए कितना अच्छी लाइटिंग वो हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। बहुत अच्छा सजावट है, ऐसा लग रहा है कि दूध से नहा रहे हैं। और हम लोग अभी रुकेंगे, कल भी घूरेंगे और परसों घूरेंगे तो 27 तारीख को जाएंगे यहाँ से। कृष्ण जन्माष्टमी के लिए बाजार पूरी तरह से सजे हुए हैं। भगवान को जन्म के बाद पहनाई जाने वाली नई नई पोशाक और श्रृंगार का सामान भी बाजार में काफी बिक रहे हैं। बाजारों में छोटे छोटे लड्डू गोपाल से लेकर 1.5 फीट के लड्डू गोपाल की मूर्ति बिक रही है और लोग बड़े उत्साह के साथ इसे खरीद रहे हैं। बाजार में श्रृंगार वाले लड्डू गोपाल की मांग अधिक बताई जा रही है। दुकानदारों के मुताबिक इस बार लड्डू गोपाल के साथ साथ राम मंदिर, राम दरबार की भी डिमांड है। इस टाइम बाजार में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस टाइम हमारे श्रृंगार वाले गोपाल जी काफी बिक रहे हैं, जिसमें श्रृंगार होता है पूरा ठाकुर जी का, नेत्र बने रहते हैं, माला रहती है और ये कानों पे भी रहता है, फोटो पे भी रहता है। और इस सादा वाले गोपाल जी भी आते हैं जो रेगुलर बिकते हैं। राम दरबार भी इस टाइम सब लोग लेके जा रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण हुआ है जब से राम दरबार बहुत अच्छा डिमांड में आ रहा है। वैसे भी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी की अलग ही रौनक देखने को मिलती है। इस बार भी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि बांके बिहारी समेत अन्य सभी बड़े कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के लिए खास तैयारियां की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नटखट कान्हा, इस नाम से तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली के रोहिणी इलाके में शिमरॉक हेरिटेज स्कूल में भी बच्चों ने बाल लीलाओं को प्रस्तुत किया और भगवान श्री कृष्ण की पोशाक में धारण करके अपनी प्रस्तुतियां वहां पर दी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर शिमरॉक हेरिटेज स्कूल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसी ने कान्हा की ड्रेस पहनी तो किसी ने उनके जैसा नृत्य और लीला की। यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेशन की गई थी एंड कृष्णा के लिए बहुत सारे डांस हुए थे एंड इससे रिलेटेड हमारे बच्ची को बहुत ही ज़्यादा लर्निंग हुई। बच्चों को संस्कार सिखाए जा रहे हैं। हेरिटेज का सही अर्थों में यहाँ पर बच्चों को सीखने को मिलता है। ऐसे प्रोग्राम अक्सर होने चाहिए। तो मथुरा से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ये रंग लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कल भी न्यूज़ 18 पर सबसे बड़ी कवरेज रहेगी। श्री कृष्ण जन्म स्थान से लगातार हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए।